हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपकी टीचर रश्मि सिंह। ठीक है, हम आपको स्टार्ट करने वाले थे आज चैप्टर कौन सा, जियोग्राफी नहीं, जियोमॉर्फोलॉजी, सॉरी जियोग्राफी बोल रहे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड रिलीफ। ठीक है, स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन उसमें कई बार कुछ टर्म्स का यूज होगा, लेकिन अगर आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहा होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम सोचते हैं कि आप लोगों को पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए जाएं। ठीक है, पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए जाएं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्या, उसके बाद 1 मिनट बच्चे, आज विंटर हो रही, फिजियोग्राफी। ठीक है, फिजियोग्राफी स्टार्ट करेंगे उसके बाद। ठीक है, और रिलीफ एंड स्ट्रक्चर चैप्टर जो है रहेगा। ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे। तो पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो उसमें आपको बता दें, उसके बाद फिर कल वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज क्योंकि अगर पढ़ा देंगे उसमें वो टर्म्स बहुत बार यूज होंगे, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा रहा होगा, आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, तो आप फिर रिलीफ एंड स्ट्रक्चर नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, फिजियोग्राफी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का क्लास। और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, टाइपिंग करते हैं, इतनी ठंड में, आप सोच लो कितनी ठंड पड़ रही है, उसके बाद भी हम आप लोगों के लिए बनाते हैं क्लास। हाँ, कभी अब अगर एब्सेंट रहे होंगे तो बहुत इमरजेंसी रही होगी तभी, अदरवाइज हम कभी भी एब्सेंट नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेते, करते हैं आज के स्टार्ट क्लास। ठीक है, क्लास आज की करते हैं स्टार्ट। तो हम आपको बताने वाले आज पेंजिया क्या है और पैंथेलासा क्या है। ठीक है, जब तक आप शुरुआत से नहीं समझे रहेंगे किसी भी चीज़ की, अगर न्यू मजबूत नहीं होगी तो बिल्डिंग ऑब्वियस मजबूत नहीं बनेगी। तो पहले आपको बेसिक बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे पेंजिया क्या है, पैंथेलासा क्या है। तो सबसे पहले बताते हैं, जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे, अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बोलो या का सिद्धांत बोलने की जरूरत नहीं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा, अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसमें क्या बताया गया था, इस सिद्धांत में महाद्वीपीय एवं महासागरों के वितरण के बारे में बताया गया था। इस सिद्धांत जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया गया था, इसमें महाद्वीपीय एवं महासागरों के वितरण से संबंधित था। कौन सा सिद्धांत, वितरण से संबंधित था। कौन सा सिद्धांत संबंधित था, कौन सा सिद्धांत संबंधित था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था, अल्फ्रेड। अभी आप बोर मत होइएगा, पूरा क्लास देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट जब रहेगा तो जो कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप बना ले जाएंगे। ठीक है, तो अल्फ्रेड वैगनर द्वारा 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया गया था, उसमें महाद्वीपीय एवं महासागरों के वितरण के बारे में बताया गया था। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था, इनके सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था कि सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड का रूप था। सभी जो महाद्वीप, अभी 7 कॉन्टिनेंट हैं, पहले जो आज से करीब 20 करोड़ वर्ष पहले की बात हो रही है, आज से करीब 20 करोड़ वर्ष पहले की बात, यहां पे लिख दें। ठीक है, आज से करीब 20 करोड़ वर्ष पहले पूरा एक भूखंड के रूप में स्थित था। 7 कॉन्टिनेंट है ना,
केवल एक भूखंड के रूप में स्थित था, जिसे क्या कहा गया है, केवल एक भूखंड के रूप में स्थित था। इसे कहा गया, ये दिख रहा है ना भूखंड आपको, ये एक भूखंड के रूप में स्थित था जो केवल 7 कॉन्टिनेंट में नहीं था, केवल एक भूखंड के रूप में स्थित था। इसे पैंजिया नाम दिया गया। विशाल भूखंड का रूप था, 7 कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे पहले, ठीक है, जो केवल एक ही विशाल भूखंड का हिस्सा था, जिसे पैंजिया कहा गया है। क्या कहा गया, पैंजिया, ठीक है, जिसे पैंजिया कहा गया है, ठीक है, पैंजिया कहा गया। और इसका मतलब क्या था, पैंजिया का मतलब क्या था, संपूर्ण पृथ्वी, ठीक है, पैंजिया का मतलब था संपूर्ण पृथ्वी। इस पैंजिया को सुपर कॉन्टिनेंट भी कहते थे, ठीक है, सुपर कॉन्टिनेंट अभी भी कहते हैं, सुपर कॉन्टिनेंट। थ्योरी की बात होगी ना तो सुपर कॉन्टिनेंट किसे बोलते थे, बोलते सुपर कॉन्टिनेंट किसे बोलते थे, पैंजिया को। संपूर्ण पृथ्वी पर केवल एक ही भूखंड था, ठीक है, जो एक विशाल भूखंड था जिसे सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं, उसी को पैंजिया कहा गया। और उस भूखंड के चारों तरफ, अगर उस भूखंड के चारों तरफ की जो बात की जाएगी, जो ब्लू इसमें कलम में दिखाया गया था, एक महासागर था, विशाल महासागर था, ठीक है, उसे क्या कहा गया, उसे पैंथालासा कहा गया, ठीक है, यहां पे पैंथालासा, विशाल जो महासागर था उसे पैंथालासा कहा गया है। बच्चों को प्रॉब्लम ना हो इसलिए इंग्लिश में भी लिखते जा रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, ठीक है। तो क्या आसपास जो विशाल भूखंड है पैंजिया, उसके चारों तरफ जो महासागर दिखाया गया उसे क्या कहा गया, पैंथालासा। और इसका मतलब क्या था, पैंथालासा नाम क्यों दिया गया था, पैंथालासा का मतलब क्या था, ठीक है, जैसे कि पैंजिया का अर्थ क्या था, संपूर्ण पृथ्वी, ठीक है, पैंजिया का अर्थ क्या था, संपूर्ण पृथ्वी। और जो विशाल महासागर है उसका अर्थ क्या है, जल ही जल, ठीक है, वैगनर द्वारा। पैंथालासा का मतलब क्या था, जल ही जल, मतलब पूरा जल ही जल, विशाल महासागर था, पैंथालासा इसका नाम दिया गया, ठीक है। अल्फ्रेड वैगनर के अकॉर्डिंग 20 करोड़ वर्ष पहले विशाल भूखंड का एक भाग था, पृथ्वी एक पूरे विशाल भूखंड के रूप में स्थापित थी, जिसके चारों तरफ एक महासागर था। उस महासागर को पैंथालासा, और जो विशाल भूखंड था, जो 7 कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे, तब कोई 7 कॉन्टिनेंट नहीं थे, केवल एक विशाल भूखंड था, उसे पैंजिया नाम दिया गया, ठीक है। ये वैगनर, अल्फ्रेड वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार। उसके बाद आगे चलते हैं, देखो इसमें दिखाया गया कि विशाल जो भूखंड था वो पैंजिया था, ठीक है, पैंजिया, विशाल जो भूखंड था वो कौन था, पैंजिया, ठीक है। और उसके चारों तरफ जो महासागर था उसे पैंथालासा नाम दिया गया है, ठीक है, क्या नाम दिया गया, पैंथालासा, ठीक है, पैंथालासा नाम दिया गया है, ठीक है। ये इसमें दिखाया गया, सारे मैप मैंने लगाए हुए। 200 मिलियन ईयर्स एगो ऑल ऑफ द प्रेजेंट डे कंटिनेंट कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड पैंजिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरा जो ये पैंजिया है ये एक सिंगल, इसमें बताया फॉर्म अ सिंगल सुपर, एक सिंगल भूखंड में स्थापित था, उसे बोलते हैं कि एक केवल एक सिंगल भूखंड था, ठीक है, उसे बोला है सुपर कॉन्टिनेंट। क्या बोला है, सुपर कॉन्टिनेंट। अभी जैसे हमने बता ही दिया था आपको, विशाल भूखंड था उसे सुपर कॉन्टिनेंट कहा गया, ठीक है, इसी को बोले हैं पैंजिया, ठीक है, इसको क्या बोले हैं, पैंजिया, ठीक है। और इसके जो चारों तरफ ब्लू कलर में दिख रहा है ये कौन सा है, महासागर, पैंथालासा। धैर्य बनाए रखें, सारा कुछ बताएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, पैंथालासा पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। एक विशाल भूखंड था सिंगल, तो उसे बोला पैंजिया, उसके चारों तरफ जो सागर था विशाल उसको बोला पैंथालासा, ठीक है। फर्दर ये क्या होता है, डिवीजन होता है इसमें, ये लॉरेशिया, उत्तर में लॉरेशिया, ये बताना बहुत जरूरी था क्योंकि अब हम स्टार्ट करेंगे फिजियोग्राफी,
ठीक है। तो आपको जब ये टर्म हम उसमें यूज करेंगे, लेकिन अब आपका ये क्लियर नहीं रहेगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो हमारा हिमालय का उत्थान या उसका निर्माण और सारे स्ट्रक्चर बताना बेकार ही रहेगा। अगर हम अब आपसे कहेंगे कि जब लॉरेशिया का भाग था, ये गोंडवाना का भाग था, आप समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दें, जो जरूरी है, जो टर्म्स में आएंगे, उसके बाद फिर हम वो स्टार्ट करते हैं वो चैप्टर। ठीक है। तो क्या आपको बताया, ये लॉरेशिया उत्तर में लॉरेशिया में टूटा। कौन सा, पेंजिया का विभाजन हुआ 2 भागों में। ठीक है, उत्तर में लॉरेशिया और दक्षिण में क्या, गोंडवाना। दक्षिण में क्या हो गया, गोंडवाना। और इस बीच में जो पैंथालासा था, सागर था पैंथालासा, ठीक है, ये सागर, इसका ही भाग जो गोंडवाना और लॉरेशिया के मध्य है, वो कौन सा समुद्र है, टेथिस सी। ठीक है, पैंथालासा का ही भाग है जो किस रूप में जाना गया, टेथिस सी। तो लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच में कौन सा सागर है स्थित है, टेथिस सागर स्थापित था। ठीक है, मतलब टेथिस सागर प्रवाहित होता था लॉरेशिया और गोंडवाना के मध्य। ठीक है, और आगे देखेंगे कि फिर पेंजिया का सेकंड डिवीजन भी होता है। गोंडवाना भी देखो इसमें दिखा रहे हैं ना, लॉरेशिया का एक भाग है और गोंडवाना का, लॉरेशिया का एक भाग और गोंडवाना के देखो काफी भागों में ये टूट जाता है। तो पेंजिया का ये सेकंड डिवीजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। देखो ये पैंथालासा दिया गया है, पैंथालासा, और पेंजिया का डिवीजन हुआ जो कई टुकड़ों में, जैसे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अंटार्कटिका कह रहे हैं, एक बता पढ़ा वो ऑस्ट्रेलिया पढ़ना था, अंटार्कटिका कह रहे हैं, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसमें डिवीजन हो गया किसका, गोंडवाना लैंड का। और लॉरेशिया जो रहा, एक और चीज आपको बताते चले, लॉरेशिया को ही हम अंगारा लैंड बोलते हैं। नहीं, ठीक है, नहीं आप बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, कहीं अंगारा लैंड बता रहे हैं और कहीं गोंडवाना लैंड बता रहे हैं, तो ये आप बताना बहुत जरूरी है। एक मिनट बच्चे, ठीक है, इसको ही क्या बोला गया, अंगारा लैंड। किसको, लॉरेशिया को। और गोंडवाना लैंड को गोंडवाना लैंड क्यों कहा गया, कि भारत के क्षेत्र के अकॉर्डिंग इसका नाम गोंडवाना पड़े। भारत के एक पर्टिकुलर क्षेत्र के नाम पर इसका नाम गोंडवाना रखा। गोंडवाना मतलब क्या होता है, गोंडवाना, गोंड यहाँ की जनजाति है, जो मध्य प्रदेश की है जनजाति है। ठीक है, और वाना मतलब है वन भूमि। ठीक है, इसलिए इसका नाम हो गया गोंडवाना लैंड। लैंड मीन्स भूमि, और गोंड मीन्स जनजाति, और वाना मीन्स वन। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड का नाम भारत के गोंडवाना क्षेत्र के अकॉर्डिंग पड़ा। ठीक है, इसलिए इसका नाम गोंडवाना लैंड रखा गया, गोंडवाना लैंड। पहला लॉरेशिया में टूटा, सेकंड गोंडवाना में टूटा, और फर्दर पेंजिया का डिवीजन हुआ, तो फिर वो जो गोंडवाना लैंड है वो भी कई और भूखंडों में विभाजित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, आपको दिखा रहे थे, बताना जरूरी था कि जो फर्दर डिवीजन हुआ, लॉरेशिया बना जो अंगारा लैंड। ठीक है, ये अंगारा लैंड यहाँ बता देते हैं अंगारा लैंड। और यहाँ जो डिवीजन जिससे हुआ था वो कौन था, गोंडवाना लैंड। ये पेंजिया से ही विभाजित हुए हैं। ठीक है, तो अंगारा लैंड में कौन कौन से आ गए, यानी अंगारा लैंड, लॉरेशिया। ठीक है, लॉरेशिया। ठीक है, समझ जाइएगा, अंगारा लैंड, लॉरेशिया। ठीक है, तो इससे ही इसमें विभाजित हुए। तो इसमें कौन कौन से कॉन्टिनेंट आ गए, एक तो आ गया नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ग्रीनलैंड भी इसमें आ गया, यूरोप वगैरह इसमें आ गया, एशिया आ गया। ठीक है, और गोंडवाना लैंड में कौन आए, साउथ अमेरिका, अफ्रीका। ठीक है, और भारत का प्रायद्वीप भाग, और भारत का जो उत्तरी भाग रहेगा, ठीक है, वो कुछ भाग इसके किस में आया है, लॉरेशिया अंगारा लैंड में। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया किस में है, गोंडवाना लैंड में, ये इसके हिस्सा थे। ठीक है, और जो ये टेथिस सागर एक क्या थे, द्रोणी के रूप में था, ये जियो श्रृंखलाएं मतलब बोलते भूसन्नति। भूसन्नति शायद हम पढ़ा चुके हैं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा क्या होती है भूसन्नति। ठीक है, भूसन्नति होती है कोई भी सागर होता है जब उसमें जमा होने लग जाता है। ठीक है, जैसे कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है, ये अंगारा लैंड रहा। ठीक है, जैसे अगर भूभाग देंगे, यहाँ अंगारा लैंड रहा और यहाँ गोंडवाना लैंड रहा। ठीक है,
ये अंगारा, और यहाँ पे कौन सा था, टेथिस सागर। ठीक है, ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से प्रवाहित होने वाली नदियां जब इसमें अपना जमाव जो प्रवाहित होती थी, इसमें अपना क्या, जो वहां से बहा के लेके आती थी, तो इसमें सारा जमाव इसमें करती थी, जमाव करती थी। ठीक है, ठीक है, और क्या बता रहे थे हम आपको, ठीक है, तो ये क्या है, भूसन्नति का रूप था, कौन सा, टेथिस सागर। ठीक है, और उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर पे। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि पेंजिया का कैसे डिवीजन हुआ, पर्मियन पीरियड की बात हो रही, 225 मिलियन ईयर्स एगो की बात होगी, पेंजिया था। ठीक है, पेंजिया था, केवल एक विशाल भूखंड था, उससे ट्रैसिक युग की बात हो रही, ट्रैसिक पीरियड की बात हो रही, 200 मिलियन ईयर्स एगो की, तब क्या है, दो भागों में विभाजित हो गया, डिवीजन हो गया, ये लॉरेशिया हो गया, इसी को अंगारा लैंड कहेंगे, और गोंडवाना लैंड हो गया। ठीक है, और बीच में कौन सा था भूसन्नति का रूप जो ले लिए बाद में, टेथिस सागर। ठीक है, ये किसका भाग है, पेंथलासा का ही भाग है, टेथिस सागर। उसके बाद जोरासिक पीरियड की बात हो गई, 150 मिलियन ईयर्स एगो में ये भूखंड जो गोंडवाना लैंड था, और फर्दर डिवीजन हुआ, कई भूखंडों में ये विभाजित हो गया। ठीक है, तो ये जो एक तो ऊपर का जो भाग था उत्तर में लॉरेशिया, नीचे गोंडवाना लैंड था। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये भारत है, तब भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी कि जैसे प्रेजेंट में अभी है। ठीक है, तब ये भारत, ये इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट। ठीक है, इंडियन प्लेट प्लस इंडिया की प्लेट में कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है। ये धीरे धीरे प्रवाहित हो रही थी कहाँ, यूरेशियन प्लेट की तरफ, ये है यूरेशिया। ठीक है, ये है नॉर्थ अमेरिका, और ये है साउथ अमेरिका। ठीक है, और ये अफ्रीका था। ठीक है, ये भारत धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट की तरफ, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ प्रवाहित हो रही थी, और इसकी दर क्या थी, इसकी स्पीड क्या थी, 5 सेंटीमीटर पर ईयर। ठीक है, एक साल में 5 सेंटीमीटर इसकी दर, मतलब ये खिसकेगी कहाँ पर, यूरेशिया प्लेट की तरफ, इंडियन प्लेट। ठीक है, प्रवाहित हो रही थी, तो कई वर्ष लग जाएंगे, आपको पता है कि एक साल में तो ना होने वाला है ना। तो देखो, आपको 150 मिलियन ईयर्स एगो की बात हुई है, 65 मिलियन ईयर्स एगो की बात हुई है, तो ये क्या, क्रेटेशियस युग आ जाता है, तब क्रेटेशियस पीरियड आ जाता है। ये पीरियड भी हम आपको एक पूरा चैप्टर पीरियड के बारे में ही बता देंगे कि युग किसे कहते हैं, एपॉच किसे कहते हैं, एरा किसे कहते हैं। ठीक है, ये सारा बता देंगे आपको, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, लेकिन अभी नहीं बताएंगे तो हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, क्रेटेशियस युग 65 मिलियन ईयर्स एगो की बात हुई, भारत जो 5 सेंटीमीटर पर ईयर की दर से, स्पीड की दर से प्रवाहित हो रहा था, इंडियन प्लेट खिसक रही थी यूरेशियन प्लेट की तरफ। ठीक है, इंडियन प्लेट खिसक रही थी यूरेशियन प्लेट की तरफ। ठीक है, ये है, इधर इंडियन की प्लेट है, किसकी तरफ प्रवाहित हो रही थी, यूरेशियन प्लेट की तरफ। ठीक है, तो जब ये धीरे धीरे इस प्रवाहित होती जाती है, और ये यूरेशियन प्लेट से यहाँ पे जब ये टकराती है, ठीक है, ये जब इससे टकराएगी, ठीक है, और इसका जब यूरेशियन प्लेट जब इंडियन प्लेट से, तो इसका सबडक्शन हो जाएगा, इसके नीचे ये दब जाएगी। ठीक है, नीचे एंटर कर जाएगी, ये कौन सी, इंडियन प्लेट। तो जो ये यहाँ पे एक सागर रहेगा, जो मैंने कहा था भूसन्नति का रूप ले लेता है। भूसन्नति क्या होती है वो बताएंगे। ठीक है, जब कोई तलछट जमाव नदी से द्वारा लगे लाए गए पत्थर, पहाड़, कंकड़, ये सारे जमाव करते रहते हैं। ठीक है, सबडक्शन होने के बाद, ठीक है, तो फिर क्या होता है, ये जो ये रहेगा मलबा का जो जमाव वगैरह होता रहता है, यहाँ पे जो जमाव होगा, तो जब ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराएगी, ठीक है, तो ये क्या, इसका बलन हो जाएगा, मतलब ये फोर्स से टकराएगी, कोई भी चीज किसी से टकराएगी टक्कर से, तो क्या हो जाएगा, ये बलन, फोल्ड के कारण यहाँ पे कुछ भाग ऊंचा उठ जाएगा। ठीक है, कुछ भाग ऊंचा उठ जाएगा। ठीक है, तो इससे किसका, हिमालय का निर्माण होगा। बाद में हम आपको पूरा बताएंगे कि हिमालय का निर्माण किससे हुआ। ठीक है, हिमालय का निर्माण होगा। ठीक है, किससे होता है, इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराने से। और जब इसमें भूसन्नति रहेगी, टेथिस सागर, उसमें क्या होता है, मलबा का जमाव होता रहता है, काफी सालों से पूरा वो है भर जाता है, एक द्रोणी का रूप ले लेता है। ठीक है, तो वो जब उसमें टकराती है इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से, तो वो मलबा क्या, फोल्ड होकर ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, तो ये किसका रूप हो जाएगा, ये किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे हिमालय का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, किसका निर्माण होता है, यहाँ हिमालय की श्रेणियों का निर्माण होता है।
ठीक है। और हिमालय भी एक बार में नहीं बनता, ये बाकी जब हम हिमालय का निर्माण बताएंगे तब बताएंगे। ठीक है, अब आते हैं ये सब होने के बाद, जब हिमालय का निर्माण वगैरह हो गया तो उसके बाद फिर ये फाइनल स्टेज ये आती है, ये फाइनल स्टेज जो आज का वर्तमान है। ठीक है, ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट में फर्दर पूरे काफ़ी 225 मिलियन ईयर एगो से ये सफ़र स्टार्ट होता है और 65 मिलियन ईयर एगो तक स्टार्ट मतलब चलता, अनवरत चलता रहता बिना रोके। ठीक है, 5 सेंटीमीटर ईयर्स की तक। और ये भी बता दें कि हिमालय का उत्थान अभी भी हो रहा है, क्योंकि लगातार अभी भी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ खिसक रही है। और ये भी बताते चलें आपको कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है ये लगातार क्या हो रहा है, चौड़ा हो रहा है। सॉरी, अंटार्कटिका महाद्वीप है, अटलांटिक जो महासागर है, सॉरी कई बार दिमाग में कुछ और चलता रहता है, बोल कुछ और जाते हैं। ठीक है, ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर ये लगातार क्या हो रहा है, विस्तृत हो रहा है, मतलब चौड़ा हो रहा है। ठीक है, लगातार इसकी चौड़ाई बढ़ रही है अटलांटिक महासागर की। ठीक है, अटलांटिक महासागर की लगातार चौड़ाई बढ़ रही है। यहाँ पे कौन सा महासागर रहेगा, अटलांटिक। ठीक है, और पैसिफिक ओशियन जो रहेगा, पैसिफिक, ठीक है, इसकी अमेरिकन प्लेट की लगातार प्रवाह होने से, मतलब विस्तार होने से इसकी जो पैसिफिक ओशियन है लगातार क्या रहा है, हो रहा है, सिकुड़ रहा है लगातार। ये क्या है, सिकुड़ रहा है पैसिफिक ओशियन, किसके, अमेरिकन प्लेट के प्रवाहित होने के कारण। ठीक है, और आपको प्लेट टेक्टोनिक जब बताएंगे तो आपको बताएंगे कि 7 ये कितनी प्लेट हैं और उनका कैसे कैसे वर्क हुआ और किस तरह से वो टूटी। ठीक है, अभी तो आपको हम पेंजिया पेंथेलासा की बेसिक जानकारी दे रहे हैं, इसलिए आपको जितना जरूरी वह बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या बता दिया हमने, पैसिफिक ओशियन लगातार सिकुड़ रहा है और अटलांटिक ओशियन लगातार चौड़ा हो रहा है। और अभी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया था कि हिमालय का निर्माण अभी भी, उत्थान अभी भी जारी है। हाँ बिल्कुल है कि हिमालय अभी भी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ टकरा रही है। ठीक है, प्रवाहित हो रही है लगातार और अभी भी हिमालय का उत्थान हो रहा है, मतलब हिमालय ऊंचा हो रहा है अभी भी। ठीक है, तो प्रेजेंट ये आ जाता है कि 7 कॉन्टिनेंट में हो जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अंटार्कटिका है, ये अफ्रीका है और ये एशिया है। और इंडिया देखो हमारा ये फिर पहुंच जाता है। इसमें दिखाया गया कि यहाँ से होते हुए, देखो यहाँ से लगातार प्रभावित होते हुए यूरेशिया प्लेट से टकराते हुए इंडिया, ठीक है, ये इंडिया का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये देखो इंडिया और ये है ऑस्ट्रेलिया। इस तरह फिर हिमालय का कैसे निर्माण होता है, इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के टकराने से। ठीक है, और सिर्फ टकराने से नहीं होगा क्योंकि वहाँ भूसन्नति रहती है, टेथिस सागर। ठीक है, कभी टेथिस सागर वहाँ बहा करता था, उसके भी वो साक्ष्य अभी मिले हुए हैं। ठीक है, तो एक जब द्रोड़ी रहेगी, भूसन्नति रहेगी, जब उसमें कोई फोर्स डालेंगे, जब उसमें कोई प्रेशर डालेंगे तो ऑब्वियस है वो बलन का रूप ले लेगी। ठीक है, अब बाकी सारा हम बाद में पढ़ाएंगे कि कैसे। एक बार और हम आपको समझाते जाएं। अच्छा, क्या बात हो रही थी, 1 मिनट बच्चे, लास्ट में बता रहे थे, 1 मिनट, ये वाला। इसमें हमने आपको बताया कि बाद में हिमालय का आपको बताएंगे कि भारत क्या था, एक बृहद द्वीप था। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित था। ठीक है, ये जब बता रहे कि अगर हिमालय, अगर भारत की थोड़ी बात बता दें इसमें, अगर आप लोगों को समझ जाए, जैसे आप लोगों को समझ आ जाए, अगर लगभग 20 करोड़ या 22 करोड़ 22.5 करोड़ वर्ष पहले की बात हो, टेथिस सागर इसी एशिया महाद्वीप से अलग करता था। ठीक है, टेथिस सागर तो अब कहाँ पे वो था, भारत एक विशाल महाद्वीप था और ऑस्ट्रेलिया से दूर विशाल महासागर में स्थित था। जैसे कि ये बताया, देखो ये है, ये कहाँ बताया था, अफ्रीका, ये भारत देखो ऑस्ट्रेलिया से दूर स्थित था। और ये किससे अलग होता था, टेथिस सागर, एशिया महाद्वीप से। कौन सा, टेथिस सागर इसे एशिया महाद्वीप से क्या करता था, अलग करता था। बीच में जो सागर रहेगा ये वाला टेथिस सागर था। जैसे बताइए, ये देखो टेथिस सागर, ये बीच वाला जो सागर था वो टेथिस सागर, यहाँ पे टेथिस सागर था। ठीक है, टेथिस सागर था, ये भारत था। तो ये एशिया से अलग होता था टेथिस सागर द्वारा। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जब पेंजिया विभक्त हुआ, जब पेंजिया का डिवीजन हुआ, तब भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना आरंभ किया। ठीक है, जब ये पेंजिया का डिवीजन हुआ तो वैज्ञानिक महोदय कहते हैं कि तब से ही भारत का उत्तर की तरफ प्रवाह होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, उत्तर की तरफ प्रवाह होना। 1 मिनट में माइक से आवाज आ रही है, नहीं आ रही। ठीक है, तब से क्या हो गया, ये
उत्तर दिशा की ओर खिसकना आरंभ हो गया। और लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है, अगर बात की जाए 4 से 5 करोड़, जब बात चली है तो दूर तक लग जाएगी ना, ठीक है। तो ऐसा है कि पूरा बता के छोड़ो ना, ये नहीं कि जल्दबाजी में फिर आप आधा अधूरा ज्ञान, बहुत खतरनाक होता है बच्चे, ठीक है। 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया, वह उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ, ये हमने आपको बता ही दिया, ठीक है। अच्छा, आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले यह उपमहाद्वीप सुदूर दक्षिण में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित था, ठीक है। कौन सा, भारत, ठीक है। इन दो प्रमुख प्लेटों को टेथिस सागर अलग करता था, ये बता दिया। और तिब्बती खंड एशियाई स्थल खंड के के करीब था, ठीक है, के करीब था। कौन सा, तिब्बती खंड, जो तिब्बत जो अभी बना हुआ है वो एशिया जो ये रहेगा इसके पास स्थित था, ठीक है। कर्सर इसमें दिखाया नहीं गया, ये एशिया जो रहेगा यहाँ पे, इसके पास कौन सा था, तिब्बती खंड, ठीक है। तिब्बत का जो अभी पठार है ना वो स्थित था। भारतीय प्लेट के एशियाई प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान, ठीक है, एक प्रमुख घटना घटी, वह लावा प्रवाह से दक्कन ट्रैम का निर्माण होता है, ठीक है। एक लावा का प्रवाह होता है, बाकी ये बाद में हम आपको बताएंगे कि दक्कन ट्रैम का कैसे बनता है, ठीक है, ये इसका निर्माण कैसे होता है। लेकिन हिमालय का कैसे हुआ ये बता दिया, और मोटा मोटी बताई, लेकिन हिमालय का फॉर्मेशन अभी हम बताएंगे आपको, ठीक। फिजियोग्राफी जब कल स्टार्ट करेंगे उसमें आपको सारा कुछ बताएंगे। अब कर लेते हैं एक बार रिवीजन और फिर हम करेंगे अपनी क्लास का एंड, ठीक है, ठीक है। लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले अल्फ्रेड वेगनर द्वारा बताया गया है कि अल्फ्रेड वेगनर का जो सिद्धांत था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, 1912 में दिया गया। और उन्होंने बताया कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले, और इनके महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में बताया गया है महाद्वीपीय महासागरों के वितरण से महाद्वीपीय महासागर का वितरण कैसे हुआ, ठीक है। उन्होंने बताया कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले सभी सातों जो महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे और एक सिंगल विशाल भूखंड का रूप था ये, ठीक है, विशाल भूखंड के रूप में था ये, जिसे पेंजिया कहा गया है। और पेंजिया का अर्थ था संपूर्ण पृथ्वी, ठीक है। पेंजिया के चारों तरफ ही, अब हम पूरे एक कहानी के रूप में आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। पेन वगैरह हमने रख दिया है, सिर्फ आपको बता रहे, सुनाते जाएंगे और फिर क्लास का एंड करेंगे। पेंजिया के चारों तरफ एक महासागर, विशाल महासागर था, जिसे पेंथलासा कहा गया, ठीक है। पेंथलासा का अर्थ था जल ही जल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। पेंजिया का फर्दर आगे चलकर 2 भागों में डिवीजन होता है, ठीक है, जिसका उत्तरी भाग, ये आपको बता दिया आपने, देखा ये जरूरत नहीं है, जिसका उत्तरी भाग लॉरेशिया, जिसे अंगारा लैंड भी कहते हैं, और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, जिसे भारत के पर्टिकुलर क्षेत्र गोंडवाना के नाम पर रखा गया है। गोंडवाना मतलब गोंड जनजाति और वाना मीन्स भूमि, इसलिए इसका नाम गोंडवाना लैंड रखा गया, ठीक है। इनके मध्य एक सागर स्थापित था जिसका नाम टेथिस सागर था, और ये टेथिस सागर पेंथलासा का ही हिस्सा था, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। फर्दर जब पेंजिया का सेकेंड डिवीजन होता है तो गोंडवाना जो लैंड रहता है वो भी काफी भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जिसे अगर बात करी जाएगी लॉरेशिया अंगारा लैंड की, तो उसमें नॉर्थ अमेरिका आएगा, यूरेशिया आएगा, एशिया आएगा और ग्रीनलैंड आएगा, ठीक है। और अगर बात की जाए गोंडवाना लैंड की, तो उसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया आएगा। इंडिया का प्रायद्वीप भाग गोंडवाना लैंड का, और उत्तरी भाग किसका भाग था, उत्तरी भाग किसका भाग था, अंगारा लैंड का भाग था, ठीक है। और इनके मध्य जो एक सागर स्थापित था वो टेथिस सागर है, जो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में प्रवाहित होने वाली नदियों के द्वारा इसमें तलछट के जमाव से लगातार भूसन्नति का रूप कर लेता है और एक द्रोणी के रूप में ये स्थापित हो जाता है, ठीक है। जमाव के कारण इसमें लगातार जमाव और तलछट और निक्षेप के कारण ये एक द्रोणी के रूप में हो जाता है, जिससे फर्दर आगे चलकर, ठीक है, फर्दर आगे चलकर अब ये क्या होता है, डिवीजन हो जाता है। जो
जब इसका डिवीजन पेंजिया का सेकंड डिवीजन होता है तो वेगनर महोदय के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि तब भारत जो इंडियन प्लेट, भारत में साथ में कौन सी प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन इंडियन प्लेट की बात करेंगे तो यह लगातार उत्तर की ओर प्रवाहित होने लग जाती है, जो 5 सेंटीमीटर पर ईयर की दर की स्पीड से प्रवाहित होती है, यूरेशियन प्लेट की तरफ प्रवाहित होने लग जाती है। ठीक है, और धीरे धीरे यह करीब 65 बिलियन ईयर्स एगो की बात हो जाएगी तो यह किससे टकराएगी, यूरेशियन इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराएगी और इसके टकराने से काफ़ी फोर्स जनरेट होता है और ये जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है और किसका निर्माण होता है, हिमालय का निर्माण होता है। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में एक टेथिस सागर रहता है जो भूसन्नति का रूप होता है। ठीक है, जो एक भूसन्नति होती है जिसमें नदियों द्वारा काफ़ी ईयर्स एगो, काफ़ी मतलब मिलियन ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं, डॉट 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 आप बहुत 225 मिलियन ईयर्स एगो की बात है, लगातार इसमें जमाव होने से, ठीक है, यह एक भूसन्नति का रूप ले लेता है। और जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो इसमें टकराने से जो फोर्स जनरेट होता है उसमें बलन पड़ जाते हैं, टकराने से क्या प्लेट में बलन पड़ जाते हैं और ये बहुत ऊंचा उठ जाता है, इसी को हिमालय कहा जाता है। ठीक है, इससे हिमालय का निर्माण होता है, किससे, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से। और उसमें बीच में जो टेथिस सागर था वो एक भूसन्नति थे, उसमें लगातार मलबा और जमाव होने से और क्या बोलते हैं डिकम्पोजिशन होने से लगातार, ठीक है, इरोजन और अपर्दन के कारण उसमें जमाव होता है, किसमें, टेथिस सागर में। ठीक है, तो ये जब ये टकराहट होती है तो ये मलबा बलन के रूप में ऊपर उठ जाता है, इसी को कहते हैं हिमालय, इससे ही हिमालय का निर्माण होता है। ठीक है, जब हिमालय का निर्माण हो जाता है तो अभी भी इंडियन प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की तरफ प्रवाहित हो रही है और 5 सेंटीमीटर ईयर की दर से। तो इसका मतलब है कि आज भी हिमालय लगातार उठ रहा है, मतलब हिमालय का लगातार उत्थान हो रहा है। ठीक है, और प्रेजेंट की बात की जाएगी 7 कॉन्टिनेंट है। ठीक है, अभी भी लगातार ये प्लेट है ना प्रवाहित हो रही है लगातार, कोई मतलब उत्तर की तरफ खिसक रहा है तो कोई पश्चिम तरफ भी जा रहा है। बाकी जब हम प्लेट विवर्तन की आपको पढ़ाएंगे, प्लेट टेक्टोनिक पढ़ाएंगे, तब आपको हम पूरी क्लियर करते चलेंगे कि किस तरह से प्लेट का संचलन हो रहा है, किस तरह से प्लेट मूवमेंट कर रही है। प्लेट विवर्तन की पढ़ाएंगे, प्लेट टेक्टोनिक में आपको सब बताएंगे। इसमें जैसे कि आप पहले बता दिया कि अटलांटिक ओशियन लगातार चौड़ा हो रहा है, विस्तृत हो रहा है, और पैसिफिक ओशियन नैरो होता जा रहा है, संकीर्ण होता जा रहा है, मतलब सिकुड़ता जा रहा है। तो ये किसके द्वारा है, इसका मतलब है कि अभी भी प्लेटों का संचलन जारी है और हिमालय का उत्थान भी जारी है। इसी के बाद अभी हमारा हो गया कंप्लीट, आपको बता भी दिया, कंप्लीट आपका रिवीजन भी हो गया। इसी के साथ हम अपना क्लास करते हैं एंड। और आप लोग बताइए बच्चे, आपको समझ में आया है यूरेशियन और ये पैंथेलासा और पेंजिया। ठीक है, इसका सब आपको समझ में आया। देखो लास्ट में आपको दिखा रहे देना है मैप, आज का प्रेजेंट मैप ये रहा। ठीक है, प्रेजेंट का मैप ये रहा, ये भी काफ़ी 200 मिलियन ईयर्स एगो से 225 मिलियन एगो 20 करोड़ 1 मिनट बच्चे, क्या बताया हमने, 20 करोड़ वर्ष पहले की बात है, उसके बाद से आज तक का ये हाल है। ठीक है, तो अब यहाँ से अपना क्लास करते हैं एंड, फिर कल आएंगे, ठीक है, फिजियोग्राफी के साथ, और स्टार्ट करेंगे जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो समझने में, ये चैप्टर कराना जरूरी था। ठीक है, तो बच्चे रखते हैं और आते हैं परसों फिर अपनी क्लास लेके, और बच्चे हम पूरा कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, अगर आप विश्वास करते हैं तो पूरा विश्वास कीजिए, बहुत इमरजेंसी रही होगी तभी मैंने क्लास को नहीं लिया होगा, अदरवाइज हम क्लास रोज ही लेते हैं, कितनी भी विंटर हो गर्मी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम करना है तो करना है। ठीक है, आप लोग भी लगे रहिए लगातार आरओ में, अगर जिसका पीसीएस सही नहीं रहा है तो आरओ अच्छा करके दिखाए और किसी न किसी में सिलेक्शन ले ले। ठीक है, और जैसे कि एग्जाम की डेट क्लियर हो जाएगी उसके 1-1.5 महीने पहले हम आपको MCQ का भी प्रैक्टिस सेट कराते चलेंगे। ठीक है, तो आते हैं परसों फिर अपने अच्छे से टॉपिक के साथ, और सारे आपको ये जैसी कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सारा। ठीक है,
ठीक है बच्चे, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, तभी हमारा मोटिवेशन मिलेगा, पढ़ाने में भी मन लगता है। अब आप देखो कितना सब्सक्राइबर है, आप बिल्कुल वही सब्सक्राइब हम चले जाते हैं, तो किसी को कोई नहीं पड़ी है कि जरा सब्सक्राइबर बढ़ा दें और शेयर कर दें, लाइक कर दें, तभी तो मैम आगे पढ़ाएंगे और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाएंगी और आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं परसों बच्चे। ठीक है, जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि सर्दी बहुत है, विंटर बहुत तेज वाली है, तो बचा के रखें कोल्ड को। ठीक है, कोल्ड हो जाता है तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है, तो बचा के रखें अपने आप को, और कंबल या ब्लैंकेट में बैठ के आराम से पढ़ते रहें। ठीक है, अपनी तैयारी करते रहें, जहाँ भी आप घर से पढ़ रहे हैं तो भी, और बाहर कहीं रूम लेके पढ़ रहे हैं वहाँ से भी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चे।